हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कंप्यूटर साइंस विद सतीश। आज मैं फिर से आपके सामने हूँ एक नए टॉपिक के साथ, जिसका नाम है फंक्शन इन पाइथन। हम लोग पाइथन पढ़ रहे थे और पाइथन में ही आगे हम लोग देखेंगे कि फंक्शन का कॉन्सेप्ट क्या है पाइथन में और इसे कैसे हम लोग आसानी से समझ सकते हैं। फंक्शन आपके हर लैंग्वेज में है और कॉन्सेप्ट लगभग सेम है, थोड़ा थोड़ा सिंटेक्स सब में चेंज होता है। तो सबसे पहले हम लोग जल्दी से इसके कॉन्सेप्ट के बारे में जान लेते हैं और इसके बाद हम लोग इसका सिंटेक्स देखेंगे कि फंक्शन किस तरह से आपके पाइथन में काम करता है। तो हमने यहाँ पे फंक्शन का डेफिनेशन लिखा हुआ है, सबसे पहले उसको हम लोग देख लेते हैं। अ फंक्शन इज अ सब प्रोग्राम दैट एक्ट्स ऑन डाटा एंड ऑफन रिटर्न्स अ वैल्यू। क्या काम करता है फंक्शन या क्या होता है फंक्शन? इट इज अ सब प्रोग्राम। सब प्रोग्राम का मतलब हो गया इट इज अ पार्ट ऑफ अ प्रोग्राम। आपके बड़े से प्रोग्राम का एक छोटा पार्ट क्या कहलाता है? फंक्शन कहलाता है। और काम कैसे करता है? दैट एक्ट्स ऑन डाटा एंड ऑफन रिटर्न्स अ वैल्यू, यानी किसी डाटा पे वो काम करेगा और प्रोसेस करने के बाद आपको वैल्यू जनरेट करके आउटपुट के रूप में आपको दे देगा। क्योंकि हमने शुरुआत में ही पढ़ा है आईपीओ साइकिल के बारे में, यानी इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट। तो हम लोग कुछ इनपुट करेंगे, कुछ प्रोसेस होगा उस फंक्शन में और कुछ आउटपुट देगा वो फंक्शन। किस पर डिपेंड करेगा वो आउटपुट? जो आपने डाटा उस फंक्शन को पास किया है, जिसे हम आर्गुमेंट या पैरामीटर कहते हैं। तो हमने ये जाना कि फंक्शन किस पर काम करता है। जिस आर्गुमेंट या पैरामीटर को हम फंक्शन में पास करते हैं उस पर वो फंक्शन प्रोसेस करता है और हमें आउटपुट देता है। जैसे आप मैथ में ही पढ़ते हैं, अगर लिखा हुआ है 2x², इसका मतलब क्या हुआ? अगर इसको फंक्शन माने तो 2x² का मतलब क्या हुआ कि जो भी हम पास करेंगे, यानी अब x की वैल्यू हमने 2 पास कर दिया तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू 2 का पावर 2 हो जाएगा। ठीक है। अगर हमने x की वैल्यू 3 पास कर दी तो 3 का पावर 2 हो जाएगा। अगर हमने x की वैल्यू 4 पास कर दी तो 4 का पावर 2 हो जाएगा। यानी कि ये फंक्शन किस पे डिपेंड करेगा? एक पैरामीटर पे जो कि x है, यानी जो हम x पास करेंगे उस तरह से ये फंक्शन बिहेव करेगा और हमें आउटपुट देगा। ठीक है। तो ये तो हमने बताया आपको बेसिक कॉन्सेप्ट आपके फंक्शन का। ठीक है ना। तो हम लोग बात कर लेते हैं फंक्शन में कि शुरुआत कैसे करते हैं। कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा होगा, बस इतना समझना है आपको कि इट इज अ सब प्रोग्राम, एक छोटा सा प्रोग्राम है जो किसी आर्गुमेंट या पैरामीटर पे काम करता है और हमें आउटपुट जनरेट करके देता है। पैरामीटर्स चेंज होंगे, उसके अकॉर्डिंग आउटपुट चेंज होंगे। जैसे हमें मान लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं छोटा सा, कि हमें क्यूब निकालना है किसी नंबर का। ठीक है। तो हमें क्यूब निकालना है तो पहले हमें आना चाहिए क्यूब निकालना। तो क्यूब कैसे निकालते हैं? अगर कोई भी नंबर है, अगर हम मान लेते हैं वो x है, तो क्यूब होगा x इंटू एक्स इंटू एक्स, x इंटू एक्स इंटू एक्स, ये उसका क्यूब हो जाएगा। ठीक है। तो मान लेते हैं यूजर से हमने a में इनपुट ले लिया, तो क्या लिखेंगे हम? a इंटू a। ठीक है। वो क्यूब निकल जाएगा a का। ठीक है। अब a की वैल्यू अगर 2 लेंगे तो डिफरेंट आंसर आएगा, 3 लेंगे तो डिफरेंट आंसर आएगा। तो ये जो काम होता है फंक्शन का, कैसे करता है आपके पाइथन में, सबसे पहले हम लोग इसको देख लेते हैं। तो जब हम बात करते हैं अपने फंक्शन की, तो यहाँ दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कौन कौन सी बातें? पहला बात है फंक्शन को डिफाइन करना और दूसरी बात है फंक्शन को कॉल करना। ठीक है। तो हमारे पाइथन में फंक्शन को डिफाइन कैसे किया जाता है, ठीक है, और उसको कॉल कैसे किया जाता है, ये जानने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि हमारे पाइथन में कितने टाइप्स के फंक्शन होते हैं, यानी टाइप्स ऑफ फंक्शन। टाइप्स ऑफ फंक्शन ये देख लेते हैं, फिर हम देखते हैं कि अपने पाइथन में हम फंक्शन को डिफाइन कैसे करते हैं और कॉल कैसे करते हैं और उसको यूज कैसे करते हैं। तो टाइप्स ऑफ फंक्शन में आपके देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फंक्शन इन पाइथन। फर्स्ट वन इज, तो पहला हो गया आपका, या इसको लास्ट करते हैं, हम लोग लिखते हैं बिल्ट इन फंक्शन। बिल्ट इन फंक्शन पहला। दूसरा हो गया आपका फंक्शन डिफाइंड इन मॉड्यूल्स। फंक्शन डिफाइंड इन मॉड्यूल्स। एंड थर्ड इज यूजर डिफाइंड फंक्शन। यूजर डिफाइंड फंक्शन। ठीक है।
तो ये 3 टाइप्स के फंक्शन आपके पाइथन में होते हैं। तो होता क्या है पहले शॉर्ट में आपको बता देते हैं, और हम लोग यहाँ पे इस चैप्टर में जो बात करेंगे वो बात करेंगे यूजर डिफाइंड फंक्शन का। ठीक है, तो पहला है बिल्ट इन फंक्शन, यानी बने बनाए फंक्शंस। पाइथन में कुछ फंक्शंस बने बनाए हैं जिसके लिए आपको कुछ नहीं करना, खाली उसके बारे में आपको इतनी जानकारी लेनी है कि वो फंक्शन किस तरह के आर्गुमेंट पे काम करता है। यानी 2 चीजें इसको यूज करने के लिए आपको आनी चाहिए, क्या? नंबर ऑफ आर्गुमेंट और टाइप ऑफ आर्गुमेंट। नंबर ऑफ आर्गुमेंट पता होना चाहिए आपको, और क्या पता होना चाहिए? टाइप ऑफ आर्गुमेंट, यानी वो किस टाइप के आर्गुमेंट पे काम करता है। ठीक है, इसका एक एग्जांपल है लेन। कौन सा फंक्शन? लेन फंक्शन। पहले क्लासेस में आपने पढ़ा होगा लेन फंक्शन क्या करता है, ये किसी भी स्ट्रिंग का लेंथ निकालने का काम करता है। तो आपको करना क्या होता है, आपको सिर्फ लिखना रहता है लेन और उस स्ट्रिंग का नाम। ठीक है, तो ये क्या करता है, अगर उस स्ट्रिंग में लिखा हुआ है हेलो HELLO, तो 5, उस स्ट्रिंग का लेंथ कितना होता है? 5। तो ये फंक्शन आपको क्या रिटर्न करता है? 5। तो जो स्ट्रिंग आप प्रोवाइड करेंगे उसका ये लेंथ निकाल देता है। तो ये पहले से फंक्शन बना हुआ है, खाली आपको इसको यूज करना है। और इसका आर्गुमेंट क्या होता है? एक स्ट्रिंग। ठीक है, कितना आर्गुमेंट देंगे? 1 आर्गुमेंट होगा, नंबर ऑफ आर्गुमेंट 1, और टाइप ऑफ आर्गुमेंट क्या होगा? स्ट्रिंग इसे चाहिए। ठीक है, तो आप अगर इसको एक आर्गुमेंट स्ट्रिंग दे देते हैं तो ये आपको रिटर्न करता है उसका लेंथ। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड बिल्ट इन फंक्शन, जो पहले से बने बनाए हैं, आपको सिर्फ उनको यूज करना है। दूसरा फंक्शन है फंक्शन डिफाइंड इन मॉड्यूल्स। कुछ मॉड्यूल्स आपके अवेलेबल हैं पाइथन में। अगर पर्टिकुलर उस फंक्शन को यूज करना है तो आपको वो मॉड्यूल इंपोर्ट करना पड़ेगा। जैसे कुछ मैथमेटिकल फंक्शंस है, जैसे साइन है, कॉस है, ये सारे फंक्शंस आपके अवेलेबल हैं किसमें? मैथ मॉड्यूल में। ठीक है, तो किसी पर्टिकुलर मॉड्यूल के फंक्शन को चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा? इंपोर्ट मैथ। इंपोर्ट कीवर्ड है और मैथ आपके उस मॉड्यूल का नाम है, तो इंपोर्ट मैथ कर लेंगे और उसके अंदर जितने भी फंक्शंस हैं वो सारे फंक्शंस आपको मिल जाएंगे, और फिर उसके बाद आप उस फंक्शंस को यूज कर सकते हैं। बिल्ट इन फंक्शंस को यूज करने के लिए कोई इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है, ये सभी के लिए अवेलेबल रहते हैं, आप सीधा यूज कर सकते हैं, कुछ नहीं करना, खाली उसके आर्गुमेंट के बारे में जानकारी आपको चाहिए। उसके बाद फंक्शन जो मॉड्यूल्स में डिफाइंड है उसके लिए आपको मॉड्यूल इंपोर्ट करना पड़ेगा, और उसके बाद उस फंक्शन को जानकारी वही चाहिए, नंबर ऑफ आर्गुमेंट और टाइप ऑफ आर्गुमेंट। ये 2 चीज अगर आप जानते हैं तो आप मॉड्यूल इंपोर्ट कीजिए और उस फंक्शन को यूज कर लीजिए, आपको आउटपुट मिल जाएगा। थर्ड जो है यूजर डिफाइंड फंक्शन, यानी हम चाहते हैं अपने हिसाब से कुछ फंक्शन बनाना। ठीक है, हम डिसाइड करेंगे कि उसका आर्गुमेंट क्या होगा, उसका आउटपुट क्या होगा, और वो फंक्शन किस तरह से बिहेव करेगा या उसका क्या प्रोसेस होगा। तो हम लोग जो इस चैप्टर में बात करेंगे वो बात करेंगे यूजर डिफाइंड फंक्शन का, यानी हम फंक्शन को कैसे बनाते हैं, कैसे वो फंक्शन वर्क करता है और कैसे उस फंक्शन को कॉल करते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं हम लोग कि यूजर डिफाइंड फंक्शन क्या होता है। तो हम लोग बात करते हैं अब यूजर डिफाइंड फंक्शन की। तो इसमें 2 चीजें इंपॉर्टेंट हैं, पहला उस फंक्शन को डिफाइन करना और दूसरा उस फंक्शन को कॉल करना। यानी पहला हो गया फंक्शन को डिफाइन करना, तो इसका सिंटेक्स पहले देख लीजिए कैसे बनाते हैं। हम एक एग्जांपल लेते हैं जो कि 2 नंबर को सम करने के लिए एक फंक्शन बनाते हैं। ठीक है ना, तो हम लोग बनाते हैं और शुरुआत होता है डेफ कीवर्ड से, DEF। ठीक है, जो कि पहला लाइन होता है डेफ, और इसके बाद हम फंक्शन का नाम दे देते हैं सम। ठीक है, ये आपका आइडेंटिफायर है, आप कोई भी नाम दे सकते हैं यहाँ पे आसानी से, जो आप नाम देना चाहें, डेफ, और इसके बाद देते हैं हम लोग किस पर वो प्रोसेस करेगा, A, B हमने लिख दिया। ठीक है, ये 2 पर काम करेगा। ठीक है, 2 आर्गुमेंट पे इसकी बॉडी, फिर इसके बाद क्या लगाना है आपको? कोलन लगा देना है। क्यों? क्योंकि आप फंक्शन की बॉडी लिखेंगे जिस पे डिपेंड करता है कि फंक्शन किस तरह से प्रोसेस होगा और किस तरह से आउटपुट देगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं x = a + b। ठीक है, और फिर लिख देते हैं हम लोग प्रिंट x। ठीक है, तो ये हो गया आपका बॉडी ऑफ द फंक्शन। ठीक है, तो पहला क्या हो गया, ये दिस इज कॉल्ड फंक्शन हेडर। फंक्शन हेडर, और ये जो है आपका, ये क्या हो गया? बॉडी ऑफ फंक्शन। इसी फंक्शन पे, इसी बॉडी पे ये फंक्शन काम करता है।
प्रोसेस करता है और आपको आउटपुट देता है। ठीक है, तो ये समझ लीजिए डेफ कीवर्ड है, सम आइडेंटिफायर है, आप कुछ भी दे सकते हैं, और ये आपका पैरामीटर लिस्ट है जिस पर ये फंक्शन काम करेगा। क्या काम करेगा? जो आपने बॉडी में लिखा हुआ है। बॉडी में लिखा है आपने x इक्वल टू a प्लस बी और प्रिंट x लिखा है। ठीक है, तो ये तो हो गया बॉडी के बारे में। अब इसके बाद इस फंक्शन को अगर हमें कॉल करना है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जहां भी ये बॉडी का इंडेंटेशन है, देखो यहाँ ये फंक्शन है और एक इंडेंट चेंज करके हमने इस बॉडी को लिखा है। ऑब्वियस सा बात है, जैसे कि फॉर लूप या व्हाइल लूप में लिखते थे हम। तो यहाँ पर ये फंक्शन की बॉडी अगर खत्म हो रही है तो फिर से लेफ्ट हैंड साइड में आएंगे और ये यहाँ से इसको मेन कहते हैं हम, और यहाँ पे इसको हम कॉल करेंगे। कॉल करने के लिए क्या करना पड़ता है? सिर्फ फंक्शन का नाम लिखना है और आर्गुमेंट पास कर देना है। ठीक है ना, तो फंक्शन का नाम लिखते हैं सम और आर्गुमेंट पास करते हैं। आर्गुमेंट में पास कर दिया हमने 10 और 20। ठीक है, इसको कहते हैं इन्वोकिंग ऑफ फंक्शन, इन्वोकिंग ऑफ फंक्शन या फंक्शन कॉल। ठीक है, फंक्शन कॉल किस तरह से फंक्शन काम करता है? पहला काम फंक्शन को डिफाइन करना, उसका हेडर बनाना, उसकी बॉडी बनाना और फिर फंक्शन को कॉल कर लेना। ठीक है, तो काम कैसे करेगा? जैसे ही सम आएगा 10 और 20 पास हो जाएगा। किसमें पास होगा? 10 ए में पास हो जाएगा और 20 बी में पास हो जाएगा रेस्पेक्टिवली। ठीक है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड पोजिशनल आर्गुमेंट। ए 10 में पास हो जाएगा और बी 20 में पास हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरह से पास होगा। अब ऊपर जाने के बाद 10 और 20 ए और बी की वैल्यू हो गई, और फिर नीचे आएंगे x इक्वल टू ए प्लस बी, तो 10 20 कितना हो गया? 30। x की वैल्यू हो गई 30 और प्रिंट x, तो x प्रिंट हो जाएगा, यानी आउटपुट क्या आ जाएगा इसका? 30 आ जाएगा। ठीक है, एक बात और बता दें आपको, इंटरप्रेटर कैसे काम करता है यहाँ पे आपके पाइथन का। तो सबसे पहले मान लेते हैं ये कंप्लीट प्रोग्राम है, तो सबसे पहले इंटरप्रेटर क्या करता है? पहला लाइन देखता है डेफिनेशन वाला कि सब कुछ ठीक है, कोई सिंटेक्स एरर नहीं है, उतना उसने देख लिया। फिर इन लाइन को इग्नोर करते हुए वो किस पे आ जाता है? अपने मेन पर। इसे हम मेन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि फंक्शन तभी कॉल होता है जब उसको कॉल किया जाता है। अगर फंक्शन को आप कॉल नहीं करेंगे, यानी फंक्शन कॉल स्टेटमेंट नहीं लिखेंगे और एक से अधिक फंक्शंस भी डिफाइन है ऊपर, तो उसका कोई आउटपुट नहीं आएगा जब तक कि आप फंक्शन को कॉल नहीं करते हैं। तो इंटरप्रेटर क्या करता है? पहला लाइन प्रोग्राम का इंटरप्रेटर किसको मानता है? ये जो आपका मेन में लिखा होता है। मेन कहाँ पे होता है? जहां पे सभी फंक्शंस खत्म हो जाते हैं, उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड से जो पहला लाइन है, इसके बाद आप जितना लाइन लिखना है आप लिखते रहिए। इंटरप्रेटर जो एक्सिक्यूट कराएगा वो पहला लाइन यही होगा, ये लाइन पहला चेक होगा हेडर उसका कि कोई एरर ना हो। इसके बाद सेकंड लाइन ये होगा और यहां से फिर प्रोग्राम इंटरप्रेटर आगे बढ़ता है। होता क्या है? पहला लाइन चेक करेगा इंटरप्रेटर, देखेगा कोई एरर नहीं है, उसके बाद जंप करके कहाँ आ जाएगा? अपने मेन में पहले लाइन में। यहाँ पे आ गया सम 10 20, यानी फंक्शन डिफाइन है, तो यहाँ पे सम नाम का फंक्शन खोजेगा, उसको ऊपर मिल जाएगा, ऊपर जाएगा, a की वैल्यू 10 और b की वैल्यू 20 हो जाएगी, एक b की वैल्यू 20 हो जाएगी, और उसके बाद यहाँ 10 और 20 कॉपी हो जाएगा। ठीक है ना, कॉपी होने के बाद रिकॉर्डिंग, ठीक है, 10 20 कॉपी हो जाएगा। कॉपी होने के बाद हम क्या करेंगे? यहाँ पे सीधा कर्सर हमारा ऊपर गया और यहाँ पर a और b का सम होके x में वैल्यू कॉपी हो गया। ठीक है, x की वैल्यू कॉपी होने के बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या होगा? प्रिंट x, यानी यहाँ पे आपका आउटपुट आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अब इसके बाद क्या होगा? आउटपुट आने के बाद यहाँ पे आ गया और फिर नेक्स्ट लाइन ये आ गया आपका। ठीक है ना, नेक्स्ट लाइन यहाँ आएगा, फिर ये एक्सिक्यूट होगा और जितने लाइन होंगे बाकी एक्सिक्यूट होते जाएंगे। तो ये तो बेसिक स्ट्रक्चर है आपके फंक्शन को डिफाइन करने का और फंक्शन को कॉल करने का। तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। एक एग्जांपल और लेते हैं, एक छोटा सा फंक्शन। ये तो हमारा आर्गुमेंट था, आप विदाउट आर्गुमेंट भी फंक्शन बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? देखिए यहाँ पे विदाउट आर्गुमेंट कैसे फंक्शन बना सकते हैं। विदाउट आर्गुमेंट एक फंक्शन बनाते हैं हम लोग, डेफ ग्रीट। ठीक है, एक बनाया हमने क्या? डेफ ग्रीट, और यहां पे कोलन लगा दिया और यहां पे हमने लिख दिया प्रिंट हाय, फिर लिख दिया हमने प्रिंट वेलकम इन पाइथन, और फिर हमने लिख दिया प्रिंट बाय।
ठीक है, तो ये है आपका फंक्शन डेफिनेशन, जिसमें हमने 3 लाइन लिखा हुआ है, ठीक है ना। और यहाँ पे हम लिखते हैं, मान लो ये पहला लाइन शुरू हो रहा है हमारा, प्रिंट हेलो फ्रेंड्स, ठीक है। और फिर हम फंक्शन को कॉल करते हैं, लिखते हैं ग्रीट। अब चूंकि इस ग्रीट फंक्शन में कोई आर्गुमेंट नहीं है तो कुछ भी हमें पास करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पे सिर्फ लिख दिया ग्रीट, ठीक है। तो देखो ये फंक्शन कैसे, तो हमने पढ़ा कि इंटरप्रेटर कैसे काम करता है। पहला लाइन यहाँ पे जाएगा, देखेगा कोई एरर नहीं है, यहाँ से फिर यहाँ पर आएगा पहले लाइन, मेन के पहले लाइन में, तो यहाँ पे आएगा हेलो फ्रेंड्स, यानी आउटपुट क्या आ जाएगा, हेलो फ्रेंड्स आ जाएगा। उसके बाद ग्रीट फंक्शन कॉल होगा, तो ग्रीट फंक्शन में ऊपर जाएंगे तो पहला लाइन क्या प्रिंट हो जाएगा, हाय, दूसरा लाइन प्रिंट हो जाएगा वेलकम इन पाइथन, और तीसरा लाइन प्रिंट हो जाएगा बाय, और उसके बाद प्रोग्राम खत्म हो जा रहा है। यानी इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या आएगा, हेलो फ्रेंड्स, हाय, वेलकम इन पाइथन, बाय। इतना इस प्रोग्राम का आउटपुट आएगा, ठीक है। तो उम्मीद है आपको फंक्शन का डेफिनेशन कैसे करते हैं और फंक्शन को कॉल कैसे करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। तो अभी की वीडियो में इतना ही, इसको आप लोग रिवाइज कीजिए, इसको लिखिए, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।